यकीनन वलीद की ही कोई खबर देनी होगी इसने। पता नहीं इस लड़की को हमारे मामलों में क्या दिलचस्पी है। नहीं उठाया, मैसेज करती थी। सबा, क्या तुम्हें मालूम है मनाहिल अपनी शादी से एक दिन पहले घर से भाग गई और हमें पक्का यकीन है कि वो वलीद के पास गई है, मगर वो लोग हमें कुछ नहीं बता रहे। अम्मी बहुत परेशान हैं। प्लीज क्या तुम पता कर सकती हो? अब सबा लगाएगी खोज। और बिल्ली थैली से बाहर आ जाएगी। माँ, आपने बुलाया मुझे? क्या हुआ? दवा तो ले ली ना आपने इतनी? हाँ बेटा, ले लिए। मनाहिल को होते हुए ये ना पूछा करो। ये तो ठीक कह रही हैं आप। मनाहिल जब यहाँ आती है तो आपका हमेशा बहुत ख्याल रखती है। उसके होते हुए मुझे तो फिक्र करनी ही नहीं पड़ती आपकी। वलीद बेटा, सालिया का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? अगले हफ्ते आ रही है, साथ में सबा भी है। मुझसे डेट मांगी है। तो दे दें आप डेट। अच्छा, तुम्हें कोई एतराज नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद है कि आप हमेशा खुश रहें। तो ठीक है बेटा, वो लोग आते हैं ना तो मशवरा करके कोई इसी महीने की डेट रख लेते हैं। ठीक है माँ, जैसे आपको बेहतर लगे। और वलीद बेटा, इस बार उन्हें हम अपने घर में ही ठहराएंगे। जी ठीक। माँ, मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। जब सबा आएगी तो प्लीज उसके सामने मनाहिल का जिक्र मत कीजिएगा कि क्या हो। सबा पहले ही मनाहिल को पसंद नहीं करती, ना वजह उसका मूड ऑफ हो जाएगा। वलीद बेटा, पता तो चल ही जाता है। जब वो यहाँ आएगी तो। हाँ माँ, जब जब सबा आ जाएगी तब तसल्ली से बता दीजिए। चले, ये ठीक है, मैं सालिया को बता देती हूँ। नहीं नहीं, इस वक्त फोन करना मुनासिब नहीं। कल सुबह तसल्ली से बता दीजिएगा। कौन है ये? ओ भाई, कौन हो भाई? इस मोहल्ले के तो नहीं लग रहा ये। होश में आओ भाई, इसका तो बहुत खून बह रहा है यार। हेलो, सबा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। लगता तुमने अब भी कोई फैसला नहीं किया।
बस मेरी तसल्ली के लिए हाँ कह दी है। ऐसी बात नहीं है खाला अम्मी, मैंने तो पूरी ईमानदारी से अपनी रजामंदी जाहिर की थी, मगर मगर क्या? मगर कुछ सवालात हैं जो मुझे अब भी परेशान कर रहे हैं। प्लीज सबा, अब बस कर दो। क्यों अपनी खुशियों को फजूल के वसवसों में जाया कर रही हो? खुश रहना कौन नहीं चाहता खाला अम्मी, मगर खुशी कभी किसी से छीन कर नहीं ली जा सकती। खाला अम्मी, एक आखिरी बार मुझे अपनी तसल्ली करने दें, उसके बाद आपके हर फैसले पे मैं सर झुकाऊंगी। कैसी तसल्ली? मैंने सुना है मनाहिल अपनी शादी से एक दिन पहले घर से फरार होकर नरगिस आंटी के घर आ गई है, और नरगिस आंटी ने उसे छुपा रखा है। ये तुम क्या कह रही हो? और तुम्हें किसने बताया ये सब? मुझे जिसने भी बताया हो, लेकिन अब मैं इस बात की तस्दीक करना चाहती हूँ। फर्ज करो अगर मनाइल अपना घर छोड़ के आ भी गई है तो नरगिस उसे छुपा के क्यों रखेगी? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि मार्ज आंटी वगैरह सब उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन नरगिस आंटी उन्हें नहीं बता रही कि मनाहिल उनके पास है। सबा, मुझे लगता है कोई है जो तुम्हारी और वलीद की शादी को रोकना चाहता है। इसीलिए तुम्हारे कान भरता है, वरना इतने अंदर की बात किसी और को कैसे मालूम? इसीलिए तो मैं तस्दीक करना चाहती हूँ। अगर उस इंसान ने झूठ बोला है तो फिर उसके बाद मैं उसकी खबर लूंगी, और अगर ये सच है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। पता नहीं लड़का कहाँ रह गया, सुबह का निकला हुआ है। मम्मी, भाभी के पास ना चले गए हो? नहीं, वहां नहीं जाएगा, वो लोग तो गुस्से में भरे बैठे। कहीं रूमी ने उसे पैसे ना दे दिए। आजकल शहर के हालात भी ठीक नहीं है। कौन से पैसे अम्मी? वो उधार थे रूमी पे, उसके पैसे। उसे टिकटॉक बनवाई थी, वादा किया था पैसे देने का, दिए नहीं थे। भाई टिकटॉक बनाने के पैसे लिया करते हैं? हाँ तो क्या मुफ्त में बना के देगा? ये लोग जो टिकटॉक बनवाते हैं, सोशल मीडिया पे लगाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। वो रूमी भी यही कर रही थी, पैसे कमा रही थी धड़ाधड़। खुद तो उसको कुछ आता नहीं था, अन्ना नहीं उसको ये सब सिखाया था और अपने साथ रखा था।